हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी। तो आप सबको पता है दिसंबर असाइनमेंट 4 आ चुका है। तो ये क्लास 10 के सब्जेक्ट सोशल साइंस की अंग्रेजी मीडियम की असाइनमेंट है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको आगे ले चलते हैं और आपको एक बात बता देते हैं कि सारे सब्जेक्ट के आंसर्स हमारे चैनल पर आ जाएंगे। तो चैनल को आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके रखना है, फिर बाकी सब आपको फ्री में मिलेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइडल पावर एंड थर्मल पावर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हाइडल पावर में जो डिफरेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 पॉइंट है कि इट इज़ जनरेटेड बाय द फास्ट फ्लोइंग वाटर, इट यूजेस रिन्यूएबल रिसोर्स, इनिशियली इट्स कॉस्ट वाज हाई बट लेटर बिकम चीपर। और यहाँ पे आपको एक एक एग्जांपल भी दे दिया है, तो आप देख सकते हो इसके स्टॉप करके। और कहीं भी अगर आपको इसकी क्वालिटी अगर कम नज़र आई हो, अगर आपको दिख नहीं रही है, तो इसमें आप मोड चेंज कर करके आप वीडियो सेटिंग में जाकर उसको 720 में देख सकते हैं, ताकि आपको HD दिखे और आप बहुत ही अच्छे से लिख सके। यहाँ पे आप देख सकते हो थर्मल पावर, इट इज़ जनरेटेड बाय द यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इट यूजेस ऑल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इट कॉस्ट वेरी हाई एंड प्रोडक्शन इज एक्सपेंसिव, डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि थर्मल प्लांट ऑफ दिल्ली इसका एग्जांपल है। और आप आते हैं सेकंड में, हाउ डिगिंग कॉज बैड इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, व्हाट इज़ इट्स सॉल्यूशन। तो डिगिंग क्या है और कैसे इन्वायरमेंट को गलत इफेक्ट दे रहा है, तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है, आप देखकर लिख सकते हैं। और अब अगर हम देखते हैं आगे, तो इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग कैन अकर एट लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल स्केल्स थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट माइनिंग प्रैक्टिस। इम्पैक्ट कैन रिजल्ट इन इरोजन्स, सिकल्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यार, ऐसे है। और इसके अब आते हैं डिगिंग के बाद इसके सॉल्यूशंस क्या है। तो सॉल्यूशन फॉर अ माइनिंग प्रॉब्लम, तो डिगिंग को ही माइनिंग कहा जाता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 6 पॉइंट है, और 6 पॉइंट जो हमने धीरे धीरे कर छोटे छोटे चर्चा या 55 लाइन में हम इसे एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको नंबर करने के चांसेस आपके बिल्कुल भी ना रहे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस में आपको ये दिख जाएगा कि अगर इंपॉर्टेंट मेजर अगेंस्ट द पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑन माइनिंग इज अवर इन्वायरमेंटल गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड रेस्ट्रिक्शन, अथॉरिटी हैव टू मेक श्योर दैट माइनिंग इज डन इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की बातें हैं। और ये दूसरा पॉइंट फिर हम आते हैं कि रिड्यूस कंजप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिड्यूस कंजप्शन के बारे में आपको लिखा गया है। तो आप अगर लिख नहीं पा रहे तो आप इसे स्टॉप करके बहुत ही अच्छे से लिखे, और मैं गारंटी देता हूँ आपके एक नंबर भी इसके लिखने से नहीं कटेंगे। और पूरे वर्ड है 75 से 100 वर्ड के बीच में सारी चीज़ें हैं, उससे ज़्यादा है, ताकि आपके नंबर कटने के कोई भी चांसेस नहीं रहा। और जो तीसरा पॉइंट है वो रीयूज़ एंड रिसाइकल है। तो आप यहाँ पे इसके 4, 5, 6 लाइन देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये रीयूज़ एंड रिसाइकल है। वी शुड ऑल्सो रीयूज़ अवर ओल्ड स्टाफ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू फाइंड थिंग दैट आर स्टिल वर्किंग बट डू नॉट यूज़ दैम एनी मोर, ट्राई टू फाइंड पीपल हु स्टिल सी वैल्यू इन इट। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आता है नेचर रिजर्व। तो यहाँ पे देख सकते हो, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंटल सिस्टम फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ माइनिंग, स्टेट एंड गवर्नमेंट हैव टू इंस्टॉल इनफ नेचर रिजर्व टू एनिमल्स, प्लांट एंड प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे अब एक जो चौथा पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन इज अनदर कर्सियल मेजर अगेंस्ट माइनिंग एंड इट्स एडवर्स इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंटल सिस्टम। वी हैव शो द पीपल हाउ हार्मफुल माइनिंग कैन बी टू अवर प्लानट। दिस एजुकेशन शुड स्टार्ट एट ए क्वाइट यंग एज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो आता है, हाउ डज द हिटलर एंड नाजी पार्टी एस्टेब्लिश देयर डिक्टेटर इन जर्मनी। तो कैसे किया, क्या किया, सारी चीज़ें इस पर वो है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करके हमें मैसेज करें, ताकि हम आपको PDF भेजें। और आपको कल शाम तक और आज शाम तक सारी PDF इसके मिल जाएंगे, जो जो सब्जेक्ट के अपलोड हो जाएंगे। तो देखो कि आप यहाँ पे देख सकते हो यार, ये जो इसे रोक कर देखो यार, क्योंकि स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, आप इतने भी जल्दी नहीं लिख पाओगे। तो आप इसे स्टॉप कर देख के लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये है। कब आगे चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन में, द यूनाइटेड नेशन काउंसिल सिक्योरिटी गिव्स द स्पेशल राइट टू द 5 कंट्री। क्यों 5 कंट्री के लिए कोई नेशन ने ज़्यादा सिक्योरिटी दिया, मतलब इतना स्पेशल गया है, उन्होंने क्या किया, क्या लगता है आपको कि ये सही है या गलत। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी बात है, हमने ये भी बताया कि ये सही है कि गलत है। तो वहाँ से आप रोक कर इसे देख सकते हो, इसे लिख सकते हो। और तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो हम अब उसके बाद हमने ये भी बताया कि आई थिंक इट इज़ अ करेक्ट बिकॉज इट मेन ऑब्जेक्टिव वॉज एस्टेब्लिश वर्ल्ड पीस एंड इंकरेज म्यूचुअल सपोर्ट एंड कोऑपरेटिव बिटवीन कंट्रीज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ यस कहा है, और क्यों कहा है ये भी आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो अब चलते हैं हम 5th क्वेश्चन में, जो कि है टैक्स ऑन इनकम एंड टैक्स ऑन गुड्स, विच ऑफ दिस टू अफेक्ट द रिच एंड द मोस्ट
मोस्ट एंड विच अफेक्ट द पुअर मोस्ट। तो आपको यहाँ पे दिखना है कि जो टैक्स है वो बढ़ जाता है तो कैसे कैसे मतलब इफेक्ट पड़ेगा रिच आदमी को और पुअर आदमी को। तो गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो हमने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ और उसका रीज़न भी दिया, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये इसकी इतना ही आंसर है यार कि इनकम टैक्स विल अफेक्ट द रिच पीपल एंड सर्वाइस क्लास पीपल मोर, और टैक्स ऑन गुड विल अफेक्ट द पुअर पीपल एंड बिकॉज रिच पीपल पे अ टैक्स बिकॉज देयर इनकम इज मोर एंड पुअर पीपल कैन नॉट पे द टैक्स। Tax on goods affect the poor people because tax on good paid by all peoples equally, both poor peoples and rich people। तो यहाँ पे हमने बताया है कि जो टैक्स है वो बढ़ जाता है तो जो बड़े आदमी हैं वो तो दे पाएंगे लेकिन छोटे आदमी नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से इसका रीज़न है। तो ये वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे के सभी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम की वीडियो हम लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।